तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खास करके बिगनर्स के लिए, क्योंकि आज मैं ऐसा 3 टॉपिक्स को क्लियर करूंगा जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा और खुद से सेटअप भी बिल्ड कर पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट वन टॉपिक इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में समझना बहुत ही आसान होता है। तो चार्ट पे फोकस करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलो सबसे पहले लिक्विडिटी को समझने के लिए हम कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी इस लेवल से लेके यहाँ इस लेवल तक मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। सो सबसे पहले हम छोटा स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे और कैप्चर करेंगे कि किस तरह से लिक्विडिटी को हम पहचान सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी को पहचानने के लिए सिंपल हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या साइडवेज एरिया को हमको ढूंढना है। जैसे देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना के अभी जस्ट नीचे आया। सो इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आए और सेल किए, यानी सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। यहाँ देखो बाइंग किया होगा, बायर्स का स्टॉप लॉस हर कैंडल्स के नीचे होता रहेगा। लिक्विडिटी में स्टॉप लॉस होता है। सो आप लोग समझ सकते हो, बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जो यहाँ बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। मतलब हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लिक्विडिटी होता ही होता है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। सो अभी देखो लिक्विडिटी बस इतना ही होता है। लिक्विडिटी को समझना कोई बड़ा बात नहीं था, बस ये इतना ही जो अभी मैंने बताया है, बस इतना बात लिक्विडिटी के बारे में कहा है वो सब बस इतना ही डन होता है। ये बस इतना ही लिक्विडिटी के बारे में समझना है। लिक्विडिटी के टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। सो अगला टॉपिक है हमारा, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, सो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो आपको सबसे पहले सपोर्ट फाइंड आउट कर लेना है, जिसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे एक हाई लगा है, यहाँ से नीचे कैंडल्स बनाए। सो ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया। सो इसको जब तोड़ेगा सो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ इसको तोड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर पुल बैक लिया, फिर ये हाई बनाया ना, यहाँ से बाइंग आया, ये टूटा, तब ना ये हाई बना, फिर से रेड कैंडल्स आए, मतलब फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह होगा, फिर इसको तोड़ा, फिर एक हाई लगाया। सो इसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए चलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बस इतना ही समझो, और कोई भारी बात होता नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इतना ही। डाउन ट्रेंड में भी हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। आपको उसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ। पीछे डाउन ट्रेंड चला है। सो देखो डाउन ट्रेंड में क्या है, हमको हाई खोजना है और लो टूटने का वेट करना है, यानी सपोर्ट टूटने का वेट करना है। उसमें क्या था, हमको रेजिस्टेंस टूटने का वेट करना था, और डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहचानने के लिए हमको सपोर्ट टूटने का वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ एक सपोर्ट बना, ये टूटा, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर देखो एक सपोर्ट यहाँ बना, यहाँ से बाइंग आया, मतलब ये भी जब टूटेगा तो फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ टूटने के बाद मतलब अगर ये भी तोड़ता तो यहाँ भी फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता, लेकिन तोड़ा नहीं है। यहाँ से फिर देखो हाई तोड़ते हुए गया है, मतलब फिर से ये अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में गया है। इसको हम इस तरह से कंसीडर कर दे, ठीक है। स्ट्रक्चर इतना ही होता है, और कुछ बड़ा बात ये भी नहीं है। ये भी समझना कुछ बड़ा हार्ड काम नहीं था, ये भी आराम से समझ गए हो। और अगला टॉपिक बताने के बाद आप सीरियसली आप खुद से अपना सेटअप बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है कि मार्केट जब कभी भी लंबा समय से टाइम फ्रेम लंबा समय से देख रहे हो, ये डाउन ट्रेंड फॉलो करते आ रहा है इतना दूर में, अगर इसको बाइंग करना है तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं हुआ ये हमको पता कैसे चलेगा? तो चलो ये टॉपिक में इसी के ऊपर बात करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा, और फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब जाएगा इसका पता आप लोग ये टॉपिक समझने के बाद आराम से कर सकते हो।
सो चलो इसके ऊपर लो को इसमें ही देखना पड़ता है। सो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हूँ और देख सकते हो आप यहाँ पे आपको यहाँ से देखो बाइंग आना शुरू हुआ है, कंटिन्यू बाइंग आया। तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो अच्छे से देखना और देखो यहाँ पे एक लो लगाने के बाद यानी कि यहाँ पे मेरा सपोर्ट हुआ, ये अभी टूटा नहीं है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से नहीं हुआ। यहाँ एक सपोर्ट बनाने के बाद बाइंग आ गया, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। हमको अगर पता ही नहीं चलेगा कि बाइंग आने वाला है तो हम बाइंग कैसे करेंगे अप ट्रेंड के लिए। सो यहाँ पे इसी को समझने के लिए हम इसके रिसेंट हाई को हम देखेंगे। रिसेंट हाई ये है, हाई लगाने के बाद ही ये लो लगाया है। सो इसको मार्क कर लेंगे हम, और जब कभी भी इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद जब कभी पुल बैक लेके इस तरह का साइन मिले आपको, ये रिवर्सल साइन होता है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी कमेंट करना, वो भी मैं बता दूंगा। सो इस तरह से जब कभी भी हाई तोड़ के वो रिवर्सल साइन दे, सो यहाँ पे हमको बाय करना है, ठीक है। यहाँ बाय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अनयूजुअल एरिया होता है। हमको फिबोनाची में या फिर आप बोल सकते हो सपोर्ट पे ही हम बाय कर सकते हैं ना, उस वो बड़ा टॉपिक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल बारे में समझेंगे कि यहाँ पे बाइंग क्यों आया है। सो सबसे पहले हमको देखना है कि रिसेंट हाई टूट गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। टूटने के बाद हमको परफेक्ट एक पुल बैक चाहिए, परफेक्ट पुल बैक भी लिया है। सो इसको हम इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अनयूजुअल एरिया है, ये एरिया को हम कंसीडर नहीं करते। ये एक स्मॉल पुल बैक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल पुल बैक लिया है। हमको चाहिए कम से कम स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल या 3 कैंडल। यहाँ पे एक ही कैंडल में रिवर्सल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैपिंग होने वाला है। सो लिक्विडिटी इसमें काम आएगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी यूज करेगा मार्केट। यहाँ पे परफेक्ट तोड़ा, फिर रिवर्सल साइन दिया, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया। सो बस इतना जो हुआ इसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सर ये सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर इतना ही होता है। जब कभी भी आपको जो लो लगा उसके बाद ही आपको ऊपर ना दिखे, आपको पता करना है कि अब ये ऊपर जाएगा या नहीं। सो आपको देखना है कि रिसेंट हाई तोड़ता है, पुल बैक लेकर रिवर्सल साइन देता है कि नहीं दिया, मतलब ऊपर जाने का पूरा चांस है। सो इसके लिए नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं अगला वीडियो में फिर से बता दूंगा। सो आज के लिए बस हमारा यही 3 टॉपिक्स है जिसको समझने के बाद आप खुद से सेटअप बिल्ड कर पाओगे। ये तीनों टॉपिक्स को आप लिख लो कॉपी में या फिर नोटबुक में और अच्छे से समझ के चार्ट को जाके एनालाइज करो, जो जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करो और खुद का सेटअप बनाओ, ठीक है। अगर सेटअप बनाने में इश्यू है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। जो कमेंट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। सो कमेंट करते जाना और लाइक भी कर देना। जो नहीं समझ में आया हो वो भी कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।